हमारे YouTube वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लेसन्स फॉर इन्वेस्टमेंट सक्सेस। एक नया सीरीज मैं चालू कर रहा हूं जिसमें हो सकता है 12-14 वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं। मेरे हिसाब से यह लेसन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि चाहे आप न्यूज चैनल देखें या कोई बुक पढ़े या कहीं पढ़े, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कि ज्ञान केवल अनुभव से होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर किया जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ आज एक लेसन डिस्कस करने वाला हूं जो कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस में काफी योगदान देगा। और अगले वीडियो में भी इसके ऊपर मैं नए नए लेसन लाता रहूंगा। आशा रखता हूं कि आपको यह वीडियो सीरीज अच्छा लगेगा, और अपना कमेंट देना ना भूले, अपना कमेंट जरूर देंगे ताकि हम प्रोत्साहित होकर के नई नई चीज आपके सामने ला सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लेसन है वो क्या होता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे कितना भी अच्छा इन्वेस्टर आप क्यों ना हो, कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां कुछ शेयर ऐसे आप खरीद डालेंगे जिसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें भाव गिरना शुरू हो जाएगा। जब आप शेयर खरीदते हैं तो भाव गिरना शुरू हो जाएगा। यह कहना नामुमकिन है कि कोई भी शेयर जब खरीदे तो वहीं से बढ़े। गिरेगा, लेकिन कहां तक गिरेगा इसका एक लिमिट तय करना, लॉस को कर्टेल करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्ट एनालिस्ट है जो कि सजेस्ट करते हैं कि अच्छा क्वालिटी का स्टॉक आप खरीदिए और किसी भाव में खरीद डालिए। मेरा यह गुजारिश है कि मैंने ऐसा कई बार किया शुरू में और काफी लॉस किया। सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर लॉस हमने नहीं भी किया तो लंबे समय में हमारा गेन काफी कर्टेल हो गया। इस वीडियो के मार्फत से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एक बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक एक अच्छे प्राइस में खरीदना चाहिए। अच्छा प्राइस क्या है? क्या बॉटम पर खरीदना संभव है? बॉटम पर खरीदना संभव नहीं है, लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से धीरे धीरे आप अच्छा प्राइस समझने लगेंगे, राइट वैल्यूएशन समझने लगेंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट में निवेश एक दिन का एक्टिविटी नहीं है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तब इस बाजार में जरूर आप हाथ डालिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप काफी लर्न करेंगे, काफी पैसा भी कमाएंगे। लेकिन अगर आप आए और रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लॉस ही करेंगे और आपको यहां से निकलना पड़ेगा। तो हम लॉस को कैसे कर्टेल करें? जैसे कि मैंने कहा कि जिस भाव में आप खरीदते हैं वहां से नीचे कुछ गिर सकता है, लेकिन अगर भाव ज्यादा गिरता ही रहा तो थोड़ा चार्ट का लर्निंग भी आपके लिए जरूरी होगा, जो आज आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन आज के लिए यह कहता हूं कि लॉस को कैसे कर्टेल करना चाहिए। तो मेरा यहाँ एक रिकमेंडेशन है कि 10% का लेवल आप निश्चित कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 के भाव में आपने शेयर खरीदा तो 10%, जिसमें जब भाव गिर के 90 आ गया या 90 से नीचे आने लगा तो उससे आप निकल जाइए। बिकॉज एक बार जब आप शेयर खरीदते हैं उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और शेयर बाजार में इमोशन के चलते काफी दिक्कतें आती है। इमोशन से बचे रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो यह एक शेयर में सक्सेस मोर देन इमोशन इज मोर ऑफ अ डिसिप्लिन। तो आपको एक डिसिप्लिन डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे उसको 9% कर लीजिए, 12% कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। इसका कारण क्या है? अगर आप ऐसा ना करेंगे तो आपका कैपिटल इरोड होता जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो शेयर हम वेट करते रहते हैं 50% तक गिर जाता है, और फिर हम 50% कैपिटल इरोड हो जाता है, फिर उसको हम बेच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम यह सोचते रहते हैं कि जब ऊपर आएगा तो करेंगे, और जिस भाव में हमने खरीदा है एटलीस्ट ब्रेक इवन होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बरसों लग जाते हैं इसमें, और फिर आप इसके रिडल में फंस जाएंगे। सो आप इस डिसिप्लिन को डिफाइन करिए, चाहे 9 या 10% का एक लिमिट रखिए, और जब भी भाव आपके परचेज प्राइस से 10% गिर जाए आप उसे गिफ्ट हो जाइए इमोशनलेसली, और फिर उसको दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए। जब दूसरे स्टॉक में आप निवेश करेंगे तो उससे आप 20% 30% अच्छा पैसा बढ़ाएंगे, फिर आप उसे आपका लॉस ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि जैसे आपने 10 स्टॉक चूज किया, 10 स्टॉक में अगर आप 5 में गलती करते हैं तब आप बहुत ही बिगिनिंग के इन्वेस्टर है और आपके लिए दिक्कत है। इसलिए आपका स्टॉक सिलेक्शन में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कम से कम 2-3 में मिस्टेक संभव है, लेकिन 6-7 तो कम से कम अच्छे सिलेक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो चैलेंज है, किसी की सलाह लीजिए शुरू में, फिर धीरे धीरे आप लर्न कीजिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं कि 10% पर लॉस कट करना या राउंड उस नंबर के राउंड लॉस कट करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक क्या केस लिया है, मान लिया कि हमने परचेज प्राइस 100 है। हमारे केस में कई बार ऐसा हुआ, जैसे हमने एक, जैसे अल्कलिया माइन, वहां करीब करीब 40% का भाव कट गया और मैं आज भी उस शेयर पर बैठा हूं।
परचेज प्राइस माना कि 100 है, 50% फॉल का मतलब हुआ 50। तो इस चीज को समझिए कि 50% फॉल के बाद इसका प्राइस कितना हो गया, 50 रुपए। अब यहां से इसको रिकवर करके 100% आने के लिए इसको 50% गेन नहीं करना होगा, इसको 100% गेन करना होगा। और डबल होना किसी भी प्राइस से बहुत चैलेंज होता है, और इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 10% पर, अगर इसका परचेज प्राइस 100 है और 10% लॉस हो गया, 90 हो गया, तो आप निकल जाइए। अगर यह जीत करके मान लीजिए कि 50% लॉस हुआ, उस समय आप इसको फिर स्टडी करिए और आपको लगा कि उस समय इसको आपको खरीद लेना चाहिए, या अगर 10% लॉस हुआ, यहाँ 10% गेन अगर यहाँ हुआ, इसको खरीद लेना चाहिए 50% फॉल में। तो 50 में अगर 90 रुपए से आप खरीदेंगे तो 100 शेयर के बदले आप यहाँ 180 शेयर खरीद पाएंगे। यह इसकी ब्यूटी है, और इस स्टेज में आप इसको फिर से एक नया इन्वेस्टमेंट की तरह इवेल्युएट कर पाएंगे। इस तरह के डिसिप्लिन आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई हैव टू बुक अ लॉस इन केस इट फॉल्स, यू विल बी मोर सीरियस टुवर्ड सिलेक्शन। आई रिपीट, जिस दिन इस डिसिप्लिन को आपने बनाया, आपका सिलेक्शन ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, और सिलेक्शन के लिए ज्यादा सीरियस होंगे, आपके अच्छे डिसीजन होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको क्या कहा कि शेयर बाजार में सक्सेस के लिए जो पहला रूल है, जो पहला चीज है कि आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है। उसको कैसे करते हैं, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द लॉसेज इफ एनी यू गेट इनटू दैट मोड। सो द फर्स्ट लेसन, curtail your losses, and how will do that, by defining a number। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि यह इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने पहला कहा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, इसको आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अनलेस आपका पैशन और इंटरेस्ट है, मेरी गुजारिश यह होगी कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू काम कीजिए और अपना हाथ इसमें न डालें। लेकिन जब आपका अगर कोई इंटरेस्ट है लंबे समय के लिए, आपको इसमें मन लगता है, तो जरूर सीखिए, बिकॉज यह बड़ा ही रिवार्डिंग एरिया होगा। और उसके लिए आपको कोर्सेज की सहायता लेनी पड़ेगी, बुक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, अच्छे वीडियो देखने पड़ेंगे जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, और धीरे धीरे आप सीखेंगे। वो सब वीडियो देखने के बाद भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखना होगा। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। मैं कहता रहा हूं बार बार कि पेशेंस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बॉटम को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो जब भी आप खरीदेंगे तो 2-4-5% का फॉल हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन का मेथड, वैल्यूएशन आप समझने लगेंगे तो इस तरह की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कुछ केसेस में फॉल तो शायद काफी केसेस में होगा, लेकिन 10% से नीचे का फॉल आउट ऑफ 10 में भी 1 और 2 स्टॉक्स में होगा, जिससे आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा, और आप एक अच्छा प्रॉफिट घर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का लेसन, जो कि कर्टेल योर लॉस बाय पुटिंग अ लिमिट टू द लॉस, आपको काफी अच्छा लगा। अगर आपको यह अच्छा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।